देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में देखा था कि अपन आईडी से गेट करा था चीज़ों को, ठीक है। आईडी से कब गेट करते हैं अपन? हाँ, जब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना हो अपने को जेएस में लेके आना हो HTML से, है ना, या उस पर कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो अपने को, या फिर HTML की या फिर किसकी, CSS की। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें अगर मुझे लानी हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर अपने को पता है या तो क्लास देनी पड़ेगी या फिर क्या देना पड़ेगा, टैग नेम से भी कर सकते हैं। तो टैग नेम से करेंगे तो जितने भी होंगे सारे टारगेट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, यूएल के अंदर LI, और इसके अंदर है क्या, आइटम लिस्ट, और है डॉलर इनटू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 100 मांग रहा हूँ। वो तो क्या बोलते हैं, रिवा से नहीं तो कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा अपना पन्ना वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिंक कर लेते पहले तो, डॉट स्लैश स्क्रिप्ट के बिना src डॉट स्लैश ये रिफाइल हो गई कनेक्ट। चलो अब मुझे क्या करना है, ये सभी का कलर क्या करना है, चेंज करना है, बट किससे करवाना है, जेएस से करवाना है। तो इन सब एलिमेंट्स को मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, जेएस में। तो दो में एकमात्र उपाय है अपने पास के लिए, तरीका है, मतलब उसी के थ्रू अपन क्या कर सकते, गेट कर सकते सारे एलिमेंट्स जेएस में। इधर देखो भैया कनेक्टिविटी नहीं आती, अब समझो जरा, पहले तो ये कर लिया करो, तुम ये भूल जाते हो, ठीक है। कनेक्ट, इसके बाद क्या करो, एक कंटेनर बनाओ। क्या आ रहा है मेरे पास, सारे आइटम्स आएंगे, मतलब मैं देखो टारगेट अभी टैग नेम से करके बता रहा हूँ। तो टैग नेम से करूँगा तो ये सारे LI क्या हो जाएंगे मेरे पास आ जाएंगे, LI लिखूँगा मैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, LI आ जाएंगे मेरे पास, और उन पर मैं फंक्शनलिटीज लगा सकता हूँ, ठीक है। सो देखो मैं LIS करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, फिर ला कहाँ से रहे अपन, HTML से, तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। फिर एक फंक्शन लगाएंगे कौन सा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो क्या पास करोगे, टैग का नेम, तो ये हो गया LI। तो LIS में क्या मिलेगा, ये सारे 10 एलिमेंट। तो अगर मैं कंसोल करके देखूँ अगर LI में, LIS में मेरे पास देखते हैं क्या आता है, ब्राउज़र पे चलते, शायद लाइन नहीं किया अभी, यहीं से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से किया अपन ने इंस्पेक्ट, और इसमें चलते हैं अपन कंसोल पे। तो देखो एक HTML क्या है अपने पास, कलेक्शन, जिसके अंदर टोटल 10 आइटम है। ये देखो ये सारे 10 के 10 आ गए, गेट हो गए सारे, जेएस में गेट कर लिए अपन ने। ओके, अब देखो अगर मुझे क्या करना है, इसमें किसी एक एलिमेंट को टारगेट करना है, किसको जैसे सपोज दैट इस 4th नंबर वाले को क्या करना है, टारगेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एरे है, वो HTML लिस्ट मतलब क्या है, पूरा एरे है ना, ये दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट लगे, मतलब क्या है, एरे। और इसमें से किसी एक को टारगेट करना है तो क्या देना पड़ेगा, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो LIS एक एरे है, तो उसका इंडेक्स 4th वाले का इंडेक्स क्या होगा, वही मैं देख रहा हूँ, ध्यान का ठीक है, कौन सा होगा उसका, 3 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है अपने को, जैसे इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, पहले कंसोल करके देख लो इसमें क्या आता है, तो उसको देखते हैं अपन क्या आएगा, शिवम बताएगा क्या होगा इसका आंसर, ये आएगा, देखते हैं क्या मिला इसके अंदर, आ गया, आया भी समझ में, ये एलिमेंट मिल गया। अब एलिमेंट आ चुका है तो अपन इस पर प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसमें लगाया अपन ने डॉट, और फिर स्टाइल CSS ही अप्लाई करते हैं, और क्या करना उसमें जो भी आप करना चाहो वो लिख दो, हो गया टारगेट, इतना क्लियर, ठीक है। अब सुनो, अब मुझे सबको करना है तो मैं क्या करूँगा, वही 0 1 2 3 4 ऐसे सारे हो जाएंगे, क्यों, ठीक है। पर ये चीज़ ऐसे मैनुअल तो कर नहीं सकते अपन, क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे थोड़ी करना है अपने को। तो इस चीज़ को ना करना पड़े तो क्या करेंगे अपन, लूप लगाएंगे। तो एरे पर क्या लगाएंगे, एक पूरा लूप लगाएंगे। एक को टारगेट करना है तो ऐसे कर लेंगे अपन, ठीक है, एक पर्टिकुलर को, देखो वो हो गया, जिस नंबर का बोलोगे वो वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर इतना। इसी के नीचे लिखोगे, एक बार गेट करना है, फिर जो करना है वो लिखते जाओ ऐसा, ठीक है। तो देखो लूप लगाएंगे एरे पे, तो अपन ने कौन सा पढ़ा था लूप, फॉर वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, बहुत सारे पढ़े।
बट अभी देखो हमारे पास क्या है, HTML कलेक्शन आया है, पता है ना वो, हाँ अभी तो कर देगा, ठीक है। वो जो कलेक्शन है हमारे पास दिख रहा है इसके अंदर, ये एक एरे, और एरे पे मैंने बताया था फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं अपन, ठीक है, अभी पढ़ाया था एक समय में। तो क्या करेंगे, फॉर एक वेरिएबल देते हैं अपन, तो लेट मैंने ले लिया एल आई ही ले लेते हैं, ठीक है चलो, एल आई ऑफ किस पर लगाना है, एल आई एस पर लगाना है, इतना क्लियर है। एल आई एस मतलब पूरा एरे है ना, उसके अंदर 10 एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट किस में जाएंगे, एल आई में जाएंगे, और इस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये वाली, बस मैं 4 को हटा के क्या लिख दूँ, एल आई लिख दूँ, या आई कर दे, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा एंड, ठीक है। एल आई को लेके आए एल आई एस में, एल आई एस में 10 एलिमेंट थे, उसके ऊपर लूप लगा दिया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक पूरा एलिमेंट ही है ना मेरे पास, तो आई मेरे को लगा इंडेक्स दिया आपने, ठीक है। तो ये आई लिख दिया, आई में पहला एलिमेंट ही जाएगा सीधे, ठीक है। वो तो यहाँ पे करी थी, वो चीज़ हटानी पड़ी, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया था अपन, तो देखो यहाँ पर हटा दिया मैंने, क्या कर दिया, आई कर दिया, तो आई में क्या जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट, तो उस फर्स्ट एलिमेंट पे सीधे सी से लगा दिया, तो सारे टारगेट हो जाएंगे एक साथ। अभी इतना क्लियर है, चलो तो ये चीज़ हो गई। अब सुनो, अब अगर मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर को टारगेट करना है, मतलब तो आईडी दे देंगे, बट कुछ करना है, सारे नहीं करना है कुछ, तो देखो एक काम करना है, बना लेता हूँ कुछ यहाँ पे, और देखो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। देखो जैसे एक पैरा बना हुआ है, ये लिखा मैंने पैरा, इसके बाद फिर लिखा हुआ मैंने क्या, एक यूएल बना ही लेते हैं, यूएल के अंदर एल आई, उसके अंदर 3 आइटम ले रहा हूँ अभी, आइटम लिस्ट एज $3, तो ये हो चुकी 3। इसके बाद एक डिव बनाते हैं और इसके अंदर एक गेट, ठीक है। अब देखो कौन कौन से टारगेट करना है, एक ये करना है पैरा, एक करना है लिस्ट आइटम 2, और एक 3 करने एक जैसे, तो क्या देना पड़ेगा बताओ, तीनों को क्लास देंगे। देखो यहाँ पर जाएंगे तो इन सबको क्या दे देंगे, एक क्लास दे देंगे, इतना क्लियर। क्या दे दूँ, रेड कलर करना है हमको, तो मैंने क्लास भी क्या दे दिया, रेड ही दे दिया, इतना क्लियर है। सो अब इसके बाद पहले सारे एलिमेंट कहाँ ले जाने पड़ेंगे मुझे, गेट करने पड़ेंगे, तो लेट रेडी रख दूँ नाम अभी, चलेगा, ठीक है। और फिर कहाँ से लेके आ रहे हैं, रेफरेंस दो, किससे लेके आ रहे हैं इस बार, क्लास नेम से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या है, रेडी है, इतना क्लियर है। तो इसमें क्या आने चाहिए, 3 हमारे पास वो आने चाहिए, अगर इसको प्रिंट करूँ तो देखो आ गए, पैराग्राफ आ गया, एल आई और डिव दिख रहा है, आ गए ये तीनों। अब तीनों का एक कलेक्शन आया हमारे पास, अब तीनों पे मुझे क्या करना है, इसमें जो भी चीज़ आती है वो एरे में आती है, कलेक्शन आएगा, एक से ज़्यादा चीज़ आएगी तो एरे में ही आएगी ना। देखो जब भी आप क्या लगाओगे, अगर क्लास लगाओगे या फिर टैग नेम से टारगेट करोगे, तो एक कलेक्शन ही आएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ आएगी ना, और एक वेरिएबल में स्टोर होगी तो वो तो एरे ही होगा, है ना। और अगर एक ही चीज़ लोगे तो आईडी दोगे तो एक ही चीज़ आएगी, तो उसमें एरे नहीं आएगा। और जब भी एरे आएगा तो फिर हमको उस पर काम करने के लिए तो लूप ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लगा दो फॉर आर ऑफ रेड, लगा दिया, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंसोल थोड़ी कराना है, इस आर पे प्रॉपर्टी लगानी ना, तो आर पे अपन सी एस लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टाइल, और फिर उसके बाद कलर इज इक्वल्स टू, जो भी करना है वो लिख दो। देखो वो हो गए, वो वाले टारगेट हो गए, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने रेड क्लास दी तो वही कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जिस पे अपन को ऑपरेशन लगाना वो अपन लेके आ सकते हैं जेएस में, हाँ उसको लाना ही पड़ेगा, जेएस से अगर करवाना है तो, बिना जेएस में लाए तो फिर वहीं से कर सकते हो। HTML की चीज़ तो HTML से होगी, CSS की CSS से होगी, यहाँ से हो नहीं पाएगी, इतना क्लियर। हाँ इसको जिसमें नीचे कितने ऑपरेशन हो सकते हैं नीचे, जितनी इच्छा होती है करना। CSS तो मैंने पढ़ ही रखा है, हाँ वो तो अपन सीएसएस तो बड़ी होता है।
ठीक है, हो गया। तो वो पर्टिकुलर को टारगेट कर सकते हैं अपन क्लास देके, है ना, किसी किसी को करना हो, सबको नहीं करना। सारे एलिमेंट टारगेट करना है तो फिर क्या करेंगे, या तो टैग नेम ऑप्शन है तो सब टारगेट हो जाएंगे टैग नेम से। ठीक है, क्लास करोगे तो सिलेक्टेड चीज़ें क्या होगी, टारगेट होगी। आईडी दोगे तो पर्टिकुलर होगा। चलो ये हो गया अपना दो चीज़ें। इसमें अपन ने क्या करा, टारगेट बाय किससे करा था, टारगेट बाय टैग नेम, और इसमें कैसे करा नीचे वाले में, क्लास नेम से। चलो अब देखो एक नई चीज़ बताता हूँ। अब देखो मुझे अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे एक आईडी जब अपन देते हैं ना, कैसे, जैसे इसी में यस करो, कमेंट करो, ठीक है। कितनी आईडी याद रखनी पड़ेगी, क्या चीज़, जैसे ये जो आपने तो बनाने के लिए बहुत बड़ा था, कौन सा, कितनी आईडी और कितने को याद करनी पड़ेगी। हाँ यार सब आईडी ये किसी के आईडी। देखो जैसे मैंने बनाया एक बटन, ठीक है, बटन का नाम है क्या, क्लिक, ठीक है। अब उसको यार सी एस एस दो क्या, चलो अभी रहने दो। क्या अच्छा तो लग रहा, क्या दिक्कत है, नहीं कुछ ऐसे तो नहीं, फिर बाद में सिलेक्ट करेंगे और तो दिन रखेंगे सर वहाँ देने के ना डॉमिन जेएस में दूंगा ना, फिर वो तो बता रहा हूँ तुमको, पहले इतना तो कर दो, पहले डिफॉल्ट तो करो कुछ। एक ही बटन है ना अभी, लिंक कर दो पहले तुम्हें, यहाँ पे कर दिया अपन ने लिंक। ठीक है, क्या करें सबसे पहले, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बैकग्राउंड कलर वाइट, कलर तो ब्लैक है ही, इसके अलावा तो उसमें पैडिंग और 10 पिक्सल और 2 रैम के आसपास, ठीक है। फिर दो इसमें बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और इसके बाद कर्सर को बना दो पॉइंटर, ठीक है। ये सब कुछ बनाया, हाँ। हम्म, अच्छा बैकग्राउंड कलर तो ऐसा होवर में, ओके ओके, ये कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड। तो एक्टिव लगा दो ना प्रभु, क्या दिक्कत है, एक्टिव लगा दो, हो गया। ये बताया था, दबा के रखेंगे तो वो तब होगा, एक्टिव लगा दो, होवर की जगह एक्टिव, ठीक है, हो गया। सो चलो अभी क्या कर रहा था मैं, इतना बोलते हैं, अभी एक कलर चेंज कर रहा हूँ, जो अपना मन पसंदीदा कलर हो वो डाल लेना। मैंने एक बार कर दिया, हुआ नहीं, अच्छा एक्टिव लगा रखा, सॉरी। इसको बात करते हैं अपन, ठीक है। उसको थोड़ा मार्जिन दो यार, बटन चिपक रहा बोलती है, ठीक है। चलो अब देखो मुझे क्या करना है, इस पूरे बटन को कहाँ पे गेट करना है, जेएस में, है ना। तो गेट करने के लिए क्या देते हैं अपन, आईडी देंगे। यहाँ पर दे दिया अपन ने आईडी, बीटीएन करके ऐसा कुछ आईडी दे दिया अपन ने, सीएसएस की क्या जरूरत है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, जेएस पढ़ रहे हैं वैसे भी दोनों लिंक कर रखा है ना, दोनों, हाँ। सो क्या दोनों लिंक, हुआ, बॉटल तो नहीं चढ़ानी ये चाहिए ऊपर हैं? क्यों रिवर जाना बहुत दिन से गया ऐसा, ठीक है। सो देखो क्या करते हैं अपन, या तो अपन क्या करते हैं जनरली, देखो आईडी से अगर गेट करेंगे तो आईडी ही लिखेंगे, क्लास से गेट करेंगे तो क्लास, क्लास वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर टैग नेम से करना है तो टैग नेम वाला, ठीक है। अब उसके अलावा एक मैं नया बताता हूँ, देखो, ठीक है। तो उधर आईडी दे दी, तो क्या करूँ, लेट बी टी एन इज इक्वल टू, नाम भी बोल देते हैं हाँ
हाँ तो सेम रखो तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्लियर रहेगा अपने को। ठीक है, आईडी और ये सेम ही रखा करो, रखने को अलग भी रख सकते हैं बट कन्फ्यूजन होगा फिर अलग अलग कर दोगे तो कि कौन सा वाला है क्या पता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा अपन ने डॉक्यूमेंट डॉट। अब देखो तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर एक नया बताता हूँ ये अपन यूज़ करेंगे, इससे भी गेट कर सकते हैं। दो होते हैं, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब इसमें आप देखो केवल आईडी से जब गेट करोगे तो कौन सा फंक्शन लगाते हैं अपन, गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला लगा सकते हो। तो आईडी में केवल आईडी ही दे पाओगे, क्या क्लास दे पाओगे इसमें, नहीं। इसके लिए फिर फंक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टैग नेम में केवल टैग नेम वाले, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऐसा है इसमें कोई सा भी अपन लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, आईडी क्लास सब मिक्स। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या करूँ, क्वेरी सिलेक्टर लगा दिया, इतना क्लियर है। अब क्वेरी सिलेक्टर में हमको एक आईडी देनी है क्योंकि आईडी से गेट करना हो अभी में। तो देखो यहाँ पे लगाएंगे पहले तो वही स्ट्रिंग, इसके बाद अब आईडी अगर मैं लिख दूंगा BTN, तो देखो अब इसको कैसे पता चलेगा, BTN वहाँ पे आईडी भी हो सकती है, किसी क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आईडी का रेफरेंस देना पड़ेगा, और आईडी का रेफरेंस देने के लिए अपन क्या करते हैं, हैश लगाते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर को बताना पड़ेगा कि आप आईडी जिसकी BTN हो वो गेट करो यहाँ पे, इतना क्लियर है। अगर मैं डॉट लिख दूंगा तो वो समझ जाएगा कि जिसकी क्लास BTN हो। आया कुछ समझ में, कुछ नहीं लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टैग हो जाएगा। आया कुछ समझ में, ठीक है ना, टैग हो जाएगा, वही टैग वाले सारे ऐसा। तो इसमें अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो अभी क्या करेंगे अपन, $BTN, तो बटन आ जाना चाहिए हमारे पास, देख लो चेक कर लो एक बार, BTN आ गया, बटन आ चुका है। अब कर सकते हैं इस पर अपन जो भी काम करना चाहें। ठीक है, सो अब मैं कर नहीं रहा कुछ, वो तो पता ही है, अगली चीज़ नहीं बता उसमें क्या स्टाइल लगानी है, CSS जो भी करना हो। चलो अब देखो ये तो हो गया एक पर्टिकुलर को लाने के लिए, तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ हो गया। ठीक है, अब एक और होता है, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब ये कब यूज़ करते हैं अपन, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। देखो जब एक से ज़्यादा चीज़ लानी हो, जैसे क्लास टैग नेम वो सब, तो उसमें कलेक्शन आएगा अपने पास एक, है ना। तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कब करते हैं अपन, जब एक ही को लाना हो, मतलब आईडी पर्टिकुलर, है ना, या तो एक आईडी या फिर बोल सकते हो एक एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर एलिमेंट को ही अपने को लाना है तो क्या करेंगे अपन, आईडी देंगे, मतलब आईडी देंगे, और या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी आईडी होगा वो लिख देंगे, या फिर एक ही एलिमेंट है तो उसका टैग नेम लिख देंगे सीधे, इतना क्लियर है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा क्या हो गए एलिमेंट्स हो गए और उनको लाना है, तो फिर मैं यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ नहीं करूँगा। तो मल्टीपल के लिए क्या करूँगा मैं, क्वेरी सिलेक्टर और का यूज़ करूँगा। आया कुछ समझ में, सो देखो, लेकिन इसका एक और यूज़ कैसे वो बताता हूँ मैं, पहले ये समझ लो। अभी देखो यूज़ केस बता ही देता हूँ। चलो देखो, जैसे यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ बटन को, सो देखो यहाँ पर मेरे पास एक UL बना हुआ है, UL के अंदर क्या है, LI है, और इसके अंदर कुछ आइटम है, लिस्ट आइटम $n25, और इसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट है। चलो अब मुझे बताओ मुझे ये वाले खाली LI टारगेट करना है JS में, मैं कैसे करूँगा, इतने ऊपर वाले, सो बताओ। UL से LI, हाँ वो ओपन करेंगे। तो देखो बेसिकली जो टैग नेम है या क्लास नेम, जैसे अभी तो टैग नेम अपने पास, तो टैग नेम से अपन टारगेट करते हैं, है ना। देखो टैग नेम से अपन क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, है ना। तो टैग नेम में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टैग का नेम लिखते हो, बट हमारे पास क्या है, चाइल्ड टैग है ना UL के अंदर LI, तो वो चीज़ आप टैग नेम में नहीं लिख सकते हो। टैग नेम में खाली एक ही टैग का नाम लिख सकते हो, या तो UL या फिर LI। तो क्वेरी सिलेक्टर और बस उसी के लिए होता है कि रिजॉल्व कर देगा, जैसे अपन ने और भी एडवांस सिलेक्टर्स पढ़े थे, ऐसा थोड़ी 3 ही सिलेक्टर पढ़े थे, आईडी क्लास और कौन सा टैग नेम, इसके अलावा कौन से थे,
एडवांस वाले पढ़ाए थे मैंने, ग्रुप सिलेक्टर, वो डिसेंटिव ग्रेटर देन वाला, प्लस वाला, याद है, सूडो सिलेक्टर, वो सब तो अलग अलग थे, ठीक है ना। तो वो सब जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी अगर टारगेट, मतलब उन सिलेक्टर्स के थ्रू अपने को टारगेट करना है, तो उसके लिए ही काम आएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट, अब मेरे पास क्या सारे एल आई एस आ जाएंगे, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय क्या करूँगा मैं, नहीं नहीं, पहले लिखूँगा डॉक्यूमेंट, फिर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम नहीं लिखूँगा मैं, क्योंकि अगर एल आई लिख दूंगा तो सारे ही आ जाएंगे ना, यू एल के एल आई देने पड़ेंगे मुझे, और वो काम करेगा नहीं कौन, जो टैग नेम है, क्योंकि उसमें एक ही दे सकते हैं अपन, चाइल्ड वाला नहीं दे सकते हो, खाली एक पर्टिकुलर पेरेंट टैग का ही नाम लिख सकते हो। तो चाइल्ड वाला भी लिखना है अपने को, पेरेंट का चाइल्ड टारगेट करना है, तो उसके लगाओ क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब ब्रैकेट में लिख देंगे यूएल के अंदर आ जाएगा। वाह, तो सब पता है, ठीक है। हो गया चाइल्ड वाला टारगेट, देखते हैं हुआ है नहीं, क्या करेंगे, यूएल अरे पाँचों। अब लेकिन वहाँ HTML कलेक्शन नहीं आया, आप देखो हमारे पास आया एक नोड लिस्ट, है ना, वैसे एक कलेक्शन ही है, उसी के जैसा समझ सकते हो, एक एरे जैसा, बट थोड़ा डिफरेंस है इसमें। देखो डिफरेंस बताऊंगा अभी, तो देखो इतना समझो कि जो HTML कलेक्शन है, ठीक है, वो भी कह रहे हैं, नॉट लिस्ट भी क्या है एक, तो क्वेरी सिलेक्टर से जब भी गेट करोगे तो एक नॉट लिस्ट मिलेगी, और अगर आप आईडी या क्लास, नहीं आईडी में जरूरत है, क्लास या टैग नेम से करोगे तो वहाँ पर आपको HTML कलेक्शन मिलेगा, ये दोनों ही रहे, ठीक है। तो देखो इस पर अपन लगाते हैं आप एक फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच के थ्रू कर लूँ सारा काम। सो कैसे करते हैं बताओ, सिंटेक्स, पहले एल आई एस डॉट फॉर ईच, के बाद फॉर ईच क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एल आई एस में क्या है, सारे एलिमेंट हैं, तो मुझे एक एक एलिमेंट निकालना है, तो एरो फंक्शन बना दूँ, ठीक है। तो एल आई लिख देता हूँ, एक एलिमेंट आएगा, ओके, एंड ये क्या करेगा, उस पर सीरीज लिख दो कि एल आई में स्टाइल, एल आई के स्टाइल डॉट क्या कलर, और जो भी करना है, ठीक है, दैट्स इट, हो गया रिजॉल्व। यहाँ पर अगर यूएल करके तो एनआई की जगह तो पूरा हो जाता क्या है। एनआई की यूएल करके नीचे जाना यहाँ पे तो नाम लिया है आपने एल आई तो पहले वैसे ही नाम लिया ना मैंने, और इधर अगर एनआई की जगह यूएल कर देते तो किधर है, नहीं यहाँ यहाँ कर दूँ, यूएल कैसे कर सकते, ये चीज़ तो यहाँ आ रही है यहाँ कुछ होगा ही नहीं, करूँगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले एक एरे आए पूरा हमारे पास, जिसके अंदर ये पांचों एलिमेंट है, उसमें से पहला एलिमेंट एल आई में जाएगा, एल आई की स्टाइल हो जाएगी, फिर दूसरा एलिमेंट जाता है, फिर उस पर स्टाइल होती है, तीसरा जाता है उसकी स्टाइल होती है, सबकी हो जाएगी ऐसे, इतना क्लियर है। तो ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ है, ठीक है, कि जब हमको इस तरीके से करना हो तो कर सकते हैं, इतना क्लियर है अभी। अब देखो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लेके और उसके अंदर यूएल डाल देते तो क्या होगा? यूएल कोई वो थोड़ी है, पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है ना एक, उसके अंदर यूएल से आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, एल आई को स्टाइल, यूएल डालें तो एल आई नहीं यू आई गेट हो जाएगा, ठीक है, यू एल गेट हो जाएगा, तो यू एल के अंदर एल आई है, ठीक है। अब एल आई जो है वो देखा जाए तो एल आई मतलब यू एल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो खाली एक पर्टिकुलर क्या आएगा, यू एल आएगा, फिर उस यू एल के ऊपर फिर आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर अंदर से एल आई, तो डबल डबल काम बढ़ जाएगा ना अपना, वो चीज़ नहीं करेंगे ना, अपने को सीधे एलिमेंट्स ही लाने, तो उन्हीं को फोकस करते हैं अपन, ठीक है। फिर उसको मैं पहले लेके आऊँ यू एल को, फिर उसके अंदर एल आई, तो लंबा काम हो जाएगा ना, वो क्यों करेंगे, फिर उसको अलग करोगे, वो करते नहीं अपन, डायरेक्ट यही काम करेंगे, ठीक है ना। अभी ये क्लियर है इतना। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इसको पहले कमेंट करो, सो अब देखो बटन वो बनाया था अपन ने, कहाँ गया अपना, चलो नया उसी को बना लेता हूँ यार, एक क्लास नहीं बना लेता हूँ, क्या जगह देखते हैं, सही है कि नहीं, बनाना चाहिए कि नहीं बटन, बटन का नाम क्या रखें बताओ, इसका नाम बना दो दिखा क्लिक मी, जयादित्य जो बोलेगा वही करेंगे ठीक है। सो क्लिक मी एक बटन है, दिख रहा,
ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बटन पे एक फंक्शन लगाना है, ठीक है, कि बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, एक फंक्शन। तो कैसे लगाते हैं बताओ ज़रा, क्या करूँ? पहले फंक्शन तो बनाएंगे, उसके बाद जेएस में बनाएंगे, एचटीएमएल में बनाएंगे? JS में। अच्छा, उधर नहीं बना सकते? नहीं उधर नहीं बनाना, आपने आपने मर्जी है। मैं कहाँ, मैं पूछ रहा हूँ, JS में बनाएंगे। पूछ रहा हूँ उधर बना सकते हैं? हाँ, नहीं क्या बना सकते। क्या नहीं बना सकते बताओ, क्या नहीं बना सकते अरे उधर? अपन इसका HTML यूज करना तो यूज नहीं बनाना। तो उसका भी HTML करना। में कैसे बनाएंगे फंक्शन सर? कौन बना रहा है ये? वो बोलेगा ना उसको वो अभी अलर्ट डिस्प्ले में वो कैंसिल होगा, अलर्ट में लगा दो। वो घाटा हो गया था, वो अभी डिस्प्ले में डिप्रेशन में, वो तो कुछ भी बना देगा वो। कैंसिल लोग सीधे कहाँ पे, अलर्ट में, अलर्ट में कैंसिल। तो खुद में पॉपअप है तो उसको ही पॉपअप करा है। सर फंक्शन बनाएंगे तो है ना, फंक्शन में नाम देंगे है। वो ऐसा बोलेगा थिएटर में जाके, हाँ थिएटर में मूवी देखने जाएगा। उसको बोलो ये डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले और लगाओ। डिस्प्ले बड़ी अच्छी घटा रहती है। वो भी 2-4 दिन जल समाधि ले, फिर बाहर निकल के आएगा तो फिर दिमाग नहीं चलेगा। थिएटर में जाके बैठेगा, बोलेगा यार ये बस चल क्यों नहीं रही है, इसके टायर चल नहीं रहे। सो देखो सारे क्या कहते फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम देंगे। अच्छा, नाम देंगे। फंक्शन देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान है कि नहीं? हाँ, उसके नाम दे देते हैं अपन। तो फंक्शन का नाम रख देते हैं, फनी रख देते हैं, ठीक है। चलेगा ना? सो ये फंक्शन क्या करेगा, ये कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। हेलो, देखो ये लोग बोलेगा आपको। ये बोलेगा फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर। कॉल कैसे करेंगे बताओ इसको, बटन पे क्लिक होने पे ऑन क्लिक। उधर जाके लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे लगाते हैं ऐसे, ऑन क्लिक लिख देते हैं अपन। फन करेंगे तो ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल, फंक्शन का नाम क्या था, फन, FUN कॉल, ठीक है। देखते हैं यही है, क्लिक करा, ये देखो, एक बार दो बार कॉल हो रहा है, चल रहा है, कॉल हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, मुझे कॉल ये यहाँ से नहीं करवाना, ये जेस से कॉल करवाना है, समझ गए? ये बता रहा हूँ कि अगर हर एलिमेंट, अभी एलिमेंट पे यहाँ से कॉल करवाया था, अब मुझे कहाँ कॉल करवाना है, ये बटन पे क्लिक होने पे एक फंक्शन कॉल करवाना है, लेकिन वो जेस से ही कॉल करवाना है। तो यहाँ से कैसे करेंगे वो समझो, ठीक है। आ रहा कि नहीं समझ में भाई साहब? और ये फन के आगे जो आपने अरे अपन क्लिक तो यही करेंगे, क्लिक करने पे वो फंक्शन यही कॉल कराना है, बट उसकी ऑन क्लिक जो अपन इवेंट लगाया था वहाँ पे, वो इवेंट वहाँ नहीं लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है ऐसा। तो क्लिक तो उसी पे करूँगा तो वही फंक्शन कॉल होगा, बट इस फंक्शन को कॉल जेएस से बनाओ। जेएस से कराना है ऐसा, और इस बटन के क्लिक होने पे। अभी तक अपन एसटीएम में जाके कर रहे थे, मैं भूल सकता है ना, आगे पढ़ने तो दे, तेरे को पहले ही बता। चलो देखो। तो उसके लिए होता है एक ऐड इवेंट लिसनर। क्या होता है? तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन जेएस से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बिना उधर इवेंट्स लगाए HTML में, ठीक है। क्या करेंगे, विदाउट इवेंट्स फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इन जेएस, ठीक है। विदाउट इवेंट्स, या बोल सकते हो हाँ वही विदाउट इवेंट्स HTML है ना, बिना उसमें जाए डायरेक्ट यहीं से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जेएस से, ठीक है। बटन के क्लिक होने पे जो भी इवेंट, समझ गया मतलब, वही ऑन क्लिक ऑन इवेंट किसको बोलते हैं मैंने बता ही दिया था। सो देखो क्या करें, यहाँ पे अपने को किस पे लगाना है, बटन पे लगाना है, तो बटन यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। बटन को कुछ आईडी वाईडी दी थी क्या? नहीं दिया अभी कुछ, तो अब BT उसको दे रखा है, तो इसको आईडी क्या दूँ, आईडी बीटी दे दो तो बस। BT दे दे, ठीक है। तो लेट BT इज इक्वल टू, क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट फिर डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बताना एक नई चीज़ वाली यूज़ करो, जैसा चाहो वैसा, हैश बीटी। ठीक है। इतना क्लियर, चेक कर लिया करो है ना कि काम कर रही है कि नहीं चीज़, इतना सही तो करना है। देखो हो गया, कमेंट कर दो, हो गया।
इतना क्लियर? सो चेक करना पड़ता है ना, उधर से फिर क्लिक करोगे वो काम नहीं करेगा। इतना तो बदल गया, यहाँ तक का तो कोड सही है। अब इसके बाद क्या करूँ? अब देखो ये इस बटन में आ चुका है, तो इस बटन पे इवेंट लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे? इवेंट लिस्नर से, ठीक है ना। तो देखो ये लगाया अपन ने बीटी डॉट, फिर क्या लगाएंगे? ऐड इवेंट लिस्नर। अब देखो इवेंट लिस्नर दो चीज़ें लेता है, कितनी? क्या क्या लेता है? पहला तो कौन सा इवेंट लगाना है, यानी ऑन क्लिक, ऑन माउस, डबल क्लिक, पता है ना अपने को। और क्या स्क्रॉल होता है, इसके अलावा राइट क्लिक होता है, तो वो इवेंट्स लगाना है अपने को। सो वो पहला इवेंट का नाम देना पड़ेगा। और दूसरा क्या लेगा? दूसरा वो लेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है उस बटन के क्लिक होने पे। दो चीज़ें तो ये बताना तो पड़ेगा ना उसको कि कौन सा इवेंट लगाना है और कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है इवेंट पे। दो चीज़ें बता दो उसको। तो पहले क्या बताओ? कौन सा इवेंट। अब देखो जब अपन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इवेंट, तो हमेशा क्या लिखते हैं? इवेंट के नाम से पहले ऑन लिखते हैं, ऑन, फिर इवेंट का नाम लिखते हैं क्लिक। अब जेएस में ही है अपने को, तो ऑन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ सीधे लिखते हैं अपन क्लिक डायरेक्ट। इतना क्लियर है? ऑन क्लिक नहीं लिखना होता इसमें, ठीक है। इसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ लिख दूंगा फन। अब कॉल करना है क्योंकि अभी अपन जेएस में ही है, पहले अपन HTML में थे ना, तो HTML में फंक्शन को कॉल करना पड़ता था पैरेंथेसिस देके, क्योंकि जब यूज़र क्लिक करेगा तो फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। पर अगर अभी हम जेएस की फाइल में हैं और अगर मैं यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा दूंगा तो फंक्शन तो एक बार तो कॉल हो ही जाएगा, एक बार तो ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाएगा जैसे ही कोड चलेगा। फिर यूज़र जब क्लिक करेगा फिर बार बार तब भी वो कॉल होगा, तो हमको पहली बार में कॉल थोड़ी कराना है, सही है। तो केवल फंक्शन का रेफरेंस दो कि ये फंक्शन कॉल करवाओ कब? क्लिक हो किस पर? इस बटन पर। इसका मतलब ये, इतना क्लियर है? सो देखो करके देखते हैं, चलाएं। क्लिक इज नॉट डिफाइंड, 50 नंबर की रेंज। क्लिक इज नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है? अच्छा सॉरी, सिंगल कोट्स, हाँ अभी हो गया, ठीक है। सिंगल कोट में लिखना है उसको इवेंट, क्योंकि वो एक वैल्यू होती है, पता हो तो, ठीक है। इसके लिए आप फंक्शन के लिए वैल्यू हो जाएगी, और ये तो फंक्शन है जो डिफाइन कर रखा है अपन ने। तेरी छोटी छोटी गलतियाँ समझ में नहीं आती। अरे सब थोड़ा सा दिमाग लगाया करो ना। देखो फन क्या है? एक फंक्शन है जो अपन ने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। क्लिक क्या है? एक इवेंट है, तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि वो एक इवेंट है क्लिक, ठीक है ना। बट इस फंक्शन के लिए वो एक वैल्यू है जो हमने यहाँ कहीं डिफाइन नहीं करी है, तो पहले से, तो उसको जो पहले से डिफाइन है उनको ऐसा करो सिंगल कोट्स में लिखो, और अगर ये यूज़र डिफाइन करी तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो करो क्लिक, हो रहा है कॉल, सेम काम, कोई दिक्कत? कहाँ से करवाया अपन ने? कोई ऑन क्लिक लगाया इधर, यहाँ से कॉल कर दिया। इतना क्लियर है? आया कुछ समझ में? अगर ये जो आपने फंक्शन और फन के बीच में जो ब्रैकेट है, इसमें अपन कुछ भी लिखते हैं तो एक कॉल हो जाता है ना? एक बार तो कॉल हो ही जाता है ना। नहीं, वो आपने फंक्शन बनाया ऊपर, उसके बाद फन बनाया, उसके बाद में जो बनाया ना करली ब्रेसेस, कौन सा वाला? ये करली ब्रेसेस, ये वाला? फन के बाद में हाँ। इसमें अगर अपन कुछ भी लिखेंगे तो वो कहाँ कॉल होता है? इस वाले में। यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, कुछ ये तो आर्ग्यूमेंट होता है ना फंक्शन का। आर्ग्यूमेंट ना। हाँ, डेटा जब कॉल करूँगा तो फिर मुझे डेटा देना पड़ेगा ऐसा, पर ये फंक्शन को थोड़ी डेटा देना अपने को। जैसे अपन को कुछ यूज़र से लेना हुआ, या यूज़र से नहीं, डायरेक्ट फंक्शन को कुछ वैल्यू देना, जैसे AB, हाँ, तो फिर जब कॉल करेंगे तब उसको वैल्यू चाहिए रहेगी। बटन में कहाँ से वैल्यू डालूंगा? नहीं यही ना, अब नीचे कंसोल डॉट लॉग करके प्लस भी ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना? ठीक है, अभी ये क्लियर या कुछ डाउट? नहीं, अपन यहीं से करेंगे, HTML में। ऐसा है क्या? और HTML में बंद स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद जो भी है इवेंट का बंद बनाऊंगा। अब देखो, अब सुनो, मेरे पास ऐसे 4-5 बटन है, कितने हैं? 4-5। चलो 3 ही बना लेते फिलहाल तो, हाँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। सो ये है 1 2 3 BT1, अच्छा BT2, अरे ID सबको सेम, अच्छा अलग ही लगी थी ना। ये क्लास ही दे दो यार, रुको रुको काम करना, तो उससे हो जाता ना क्वेरी सिलेक्टर वाले से, है ना? क्लास देंगे ना अपन सबको। अब ये क्या है, इसका नाम चेंज कर देंगे, क्यों दे दी? सही बता रहा ना? BTN, और नाम क्या दो यार, BTN1, इसका नाम दो, उसका नाम, तो ये 3 बटन हो गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस बटन पे भी क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल हो,
इस बटन पे भी और इस बटन पे भी, तो सबको गेट करना पड़ेगा। सबको गेट करना है तो क्या दूंगा, पहले क्लास दे दो, क्लास दे दूँ। आईडी दे दो। ठीक है, अब BTN भी दे रखा है, अब वो भी दे रखा है, क्या बोलते हैं, BT भी दे रखा है, तो B दे देता हूँ ये पर, हैं? समझ जाओगे। वो BTN और वो BTN। अरे तो सेम हो जाएगी ना, हाँ ठीक है, आप ये बोलो। B चलेगा। हाँ चलेगा। थोड़ा लगे तो। सो देखो, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों बटन के क्लिक होने पे एक ही फंक्शन कॉल कराना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक, बार बार जाके ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक और सेम फंक्शन को कॉल करूँगा, ऐसे करेंगे। फिर यही चीज़ वापस से मैं कॉपी करके नीचे नीचे कर वो दूँ। भी पेस्ट में आपको मारे हैं। ठीक है, ये मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। अब 100 बटन हो गए, 100 बटन पे एक ही फंक्शन कॉल करना है, तो कॉपी फिर पेस्ट। अरे इतनी बार क्या करोगे, ऐसे थोड़ी करेंगे अपन, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक। आए जब जैसे वो बना, बनाने देते हैं तो टाइम देते हैं क्या? क्यों नहीं देते हैं भैया। बिना टाइम के देते तो पूरा महीना बना के देते हैं। ठीक है, तो देखो इधर नहीं लगाएंगे, फिर अपन करने को उससे भी कर सकता हूँ, पर अपन करेंगे इधर से। ठीक है, यहाँ से कॉल करवा दूंगा, तो उधर जाके एक एक पेज लगाना नहीं पड़ेगा मुझे। तो पहले तो मैं सारे बटन गेट करूँ इधर, सो लेट बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा दूँ क्या? मैंने आपको बोला था, आपने बोला क्लास देंगे। मैंने कहा बोला, अरे तो क्लास तो अब सुनो ना, अब यहाँ पे क्या लिखूँगा बताओ, डॉट इसको बताना पड़ेगा। देखो क्या आता है बी में, कलेक्शन आएगा, नोट कलेक्शन, नोट लिस्ट आनी चाहिए। ये देखो आ गई तीनों बटन की, सारे बटन आ गए मेरे पास, तीनों बटन आ चुके हैं। अब तीनों बटन पे एक फंक्शन लगा देते, कैसे लगाएंगे, इवेंट लिस्टर से। ठीक है, सो अब एरे है तो एरे पर तो लूप लगाना पड़ेगा, सही है ना। अब ध्यान समझना, बस यही समस्या आती है। लूप लूप लगाएंगे देखो ना उसको भी तो, अब एक इस पे लगाना है बी और लूप फॉर ईच। ठीक है, कोई सा भी लगा लो। अब फॉर ईच में क्या रहता है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अरे यार बी में से क्या आएगा, एक बटन आएगा ना अपने पास, तो BTN कर लो अभी। ठीक है, ये लगा दिया एरो फंक्शन। ठीक है, और एक बटन निकल के आएगा, पहला वाला ये वाला। ठीक है, इस बटन पे लगा दो क्या, एड इवेंट लिस्टर। समझ गए, अपन कर सही तो है। ये वाली चीज़ यहाँ कर रहा था, वही तो कर रहा हूँ, हाँ सेम। देखो ये BT था, या सेम रखना हो तो सेम रख देता हूँ। तो ठीक है, इस B में से वो B क्या है, पूरा एक एरे है जिसके अंदर 3 बटन से, उसमें से पहला बटन निकलेगा और ईच एक बटन निकालेगा, उस पर कौन सा फंक्शन उस पर क्या कर रहा है, इवेंट लिस्टनर लगाना है। इवेंट लिस्टनर मतलब कौन सा इवेंट लगाना है, उस बटन के ऊपर क्लिक और कौन से फंक्शन को कॉल कराना है, तो वहाँ पे लिख दो फन, डेट्स इट, हो गया खत्म काम। ये लो सारे बटन पे लग चुका है, इतना ही करना। ये लो क्लिक करो तो एक फंक्शन कॉल होगा, अभी क्यों नहीं हुआ, वन इज नॉट, अच्छा बंद कर दिया क्या, तभी तो बोल रहा, अरे फंक्शन बंद कर दिया, लाइट बटन बंद कर दिया अपन, समझ गए, अंधेरा हो गया। ये लो हो रहा है, इससे भी वही कॉल हो रहा है, इससे भी वही, इससे भी वही हो रहा है, करवा दिया, कितना आसान हो गया। ऑन क्लिक नहीं लगाना पड़ा अपने को बार बार, सही बात है, सारा काम यहीं से कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। सर ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर भी एक कॉलबैक फंक्शन भी बन गया है काइंड ऑफ, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन ही है, कॉल बैक तो नहीं है, तो पूरा फंक्शन ही है ना। जैसे कि फन है, इसको चाहो तो एक ये काम, कॉलबैक फंक्शन तो पहले से ही था है ना, ये तो पूरा इतना इतना कॉल बैक फंक्शन है पूरा, अब उसके अंदर भी एक फन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है, ये वाला सॉरी, ये फंक्शन है, तो ये कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, हाँ ये फंक्शन के अंदर ही फंक्शन दिया अपन ने, तो ये एक और कॉल बैक हो गया, सही। प्रॉफिट होने लग गया, लॉस में प्रॉफिट हो रहा। नहीं अभी तो प्रॉफिट में लॉस में चल रहा है। हाँ सर ये ज़्यादा सर के ऊपर हो गया ना चीज़।
एडवांस है ना भैया, ऐसे थोड़ी एडवांस बोलते हैं एडवांस कहीं नहीं है। इसी से दिक्कत कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही दिक्कत सारी तो कॉन्सेप्ट ही है भाई। अब सुनो, और ऐसे दिक्कत कौन सी बनाएगा उसने? अब ये जो चाहो तो इसमें भी फिर एक फंक्शन बना सकते हो अंदर, ये बाहर लिख के, तो ये फंक्शन बाहर नहीं बनाना पड़ेगा। सर पहले हम एक तो फंक्शन से बाहर निकले हैं इसके सपने से, उसके बाद इसको अंदर और बनाएंगे। तो जैसे कि for each है, सर यहाँ फॉर चीज के फॉर लगाते हैं। for each है। अब इसके अंदर आपने एक एरो फंक्शन बनाया है, btn इसका वो है, क्या नाम है? पहला Variable है ना? पहला बटन है मतलब RS के अंदर। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एरो फंक्शन ये कॉल कैसे होता है? इसको कॉल करने के लिए तो जैसे कि कॉल बैक के अंदर अपन ने append लिखा था बीच में, दो डेकोरेटर के बीच में, तो ये चीज़ कॉल कैसे होती है? ये ऑटोमेटिकली हो रही है क्या? देखो बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। ये कह रहे हैं पूरा जिसके अंदर तीनों बटन है, बी के अंदर ही तीनों बटन है, ठीक है, अभी प्रिंट करके बताया था। सो तीनों बटन से फॉर ईच क्या करेगा, एक एक करके बटन निकालेगा और उन पे ये फंक्शनलिटी अप्लाई करेगा, ठीक है। सो देखो BTN मतलब पहला बटन ये वाला, ठीक है। पहले बटन पे क्या लगा हुआ है, एक इवेंट लिसनर, मतलब एक इवेंट को लिसन करना है, कौन सा, क्लिक इवेंट, ठीक है। और उस पर क्या करना है, इस पर ये फंक्शन, तो जैसे यूज़र क्लिक करेगा इस बटन पे, ठीक है, तो क्या होगा, ये लिसन करेगा इवेंट की, भैया उसने बोला है कि फंक्शन कॉल करना है, तो ये बटन पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा क्लिक होने पर, तो क्लिक होने पर ये यहाँ जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक सारी बटन दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, सेम प्रोसेस। अब जब यूज़र किसी पे भी क्लिक करेगा तो वो ये वाले फंक्शन को इस क्लिक इवेंट पे कॉल कर देगा, सिंपल।